ओम शांति। आज 6 जनवरी 24 की बाबा की साकार मुरली है और आज की मुरली में हम बच्चों को बाबा सिखाते हैं कि हम बच्चों को कैसे इस शरीर को भी भूलना है, अनासक्त बनना है और कर्मतीत बनकर घर चलना है। तो कर्मतीत बनने के लिए बाबा ने कहा हमें अटेंशन देना होगा अपने कर्मों पर। उसके लिए कोई भी बाबा कहते हैं सुकर्म करो, कोई भी विकर्म हमसे ना हो। और बाबा ने कहा हम बच्चों की अवस्था की जांच हमको करनी है, बार बार देखना है कि हमारी अवस्था क्या है। तो उसके लिए बाबा ने कहा 3 की महिमा को सदा याद रखो। किसकी? पहला तो निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और तीसरा स्वयं की महिमा। जब भी हम कोई पुरुषार्थ करते हैं या कोई लक्ष्य रखते हैं तो सदा ही हमारे सामने किसी ना किसी को हम आइडलाइज जरूर करते हैं। तो उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं और फिर काफी इंस्पायर होते हैं, कुछ उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। और जो किसी ने उस चीज को अचीव किया होता है तो वैसा ही हम भी अपने में वो परिवर्तन करते हैं, सीखते हैं उनसे। तो बाबा कहते हैं अब हमें अपनी जांच करनी है, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो वो बनने के लिए हमें 3 की महिमा सदा सामने रखनी है ना। तो निराकार बाबा और देवताओं की महिमा और स्वयं की, है ना। और फिर क्या जांच करना है? बाबा ने कहा फिर जांच करो, निराकार बाप समान पूज्य बने हैं, उनके जैसे सर्वगुण अपने अंदर धारण किए हैं उनके सारे, और देवताओं जैसी रॉयल चलन है। ऐसे बाबा ने कहा आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान, क्या उनका स्वरूप हम बने हैं? तो ये जांच करनी है ना। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मतीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर, पहला निराकार की महिमा, दूसरा देवताओं की महिमा, तीसरी स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण है वो हमारे में है। जो बाबा कहते हैं दैवी मैनर्स धारण करने हैं। तो दैवी मैनर्स हमारे अंदर कहाँ तक आए हैं? तो उनकी चाल चलन, खान पान, रहन सहन, सब कुछ वो हमें अभी अपने स्वरूप में लाना है, धारण करना है। तो क्या ऐसे बने हैं? आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान, उनका स्वरूप बने हैं ना। तो ऐसे अपने से ये सब प्रश्न पूछने हैं और देखना है कि क्या हमारे अंदर कौन सी कमी है और कहाँ तक हम उन जैसा बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ते की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है ना। आत्माओं का निवास स्थान है परम धाम ना। तो बाबा कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, शांति की चोटी। तो जैसे हिमालय की पहाड़ी चोटी ऊंची बताते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे तुम ऊंचते ऊंच रहते हो परम धाम में। तो बाबा कहते हैं
तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, परम धाम। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है ना। क्योंकि बाबा ने कहा हम बच्चों को पावन बन सतो प्रधान बनकर फिर शांति धाम में चले जाना है ना। बाकी तो ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो ये दुनिया का तो विनाश होना ही है। सभी तमो प्रधान है, तो वो भी ये सब चीजें, पावर ऑफ साइंस भी है। जहाँ पावर ऑफ साइलेंस है तो पावर ऑफ साइंस भी है। तो बाबा कहते हैं वो पावर ये सब खत्म करने वाली है। तो हम बच्चों को साइलेंस में जाने का बहुत अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा आप सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो और फिर औरों को भी रास्ता बताते हो। तो अब बाबा कहते तुम बच्चों को सुकर्म करना है, विकर्म नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते अटेंशन दो, अपने कर्मों पर जांच करो ना। बाबा से बाप समान बने हैं। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन है, मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है ना। 5 विकार में मुख्य बाबा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है, फिर क्रोध और देह अभिमान में आने से तो सारे विकार उससे कनेक्टेड है ना, एक के पीछे एक आ ही जाते हैं। परंतु हम ऐसे नहीं समझ सकते कि ये कोई मोह है या ईर्ष्या है, ये कोई कम है ना। तो बाबा कहते हैं मोह भी विकर्म है और ये भी कोई कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हो, भल बूढ़ियां हो परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, है ना। हम बाबा के बच्चे बने, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। तो के कन्याएं तो होती ही पवित्र है, कन्या माना पवित्र। तो बाबा कहते हैं परंतु हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। तो चाहे माताएं हो या बूढ़ी हो, बाबा कहते हैं सब ब्रह्मा के बच्चे हैं और सबको पावन बनना है, माताओं को भी पवित्र बनना है ना। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। कौन सी स्टेज? आत्मा आत्मा, भाई भाई, है ना। तो कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए है ना, कुछ भी नहीं ना। और फिर भी, है ना, दादी जानकी जी कहते थे, है ना, जेब खाली हाथ खाली फिर भी हम विश्व के राज्य अधिकारी ना। ऐसे बाबा कहते हैं फकीर बादशाह हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है। तो अपना यह शरीर भी नहीं है। बाबा कहते हैं आपका तो ये शरीर भी नहीं है। तो अनासक्त रहना है। मोह तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा कहते हैं आपका तो ये शरीर भी नहीं है, हमारा है ही क्या यहाँ, है ना।
तो बाबा कहते हैं आपका तो शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मतीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं, सब बाबा का है, ये शरीर भी हमारा नहीं ना। तो ऐसे अनासक्त कर्मतीत बाबा कहते हैं बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं बल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट में टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे, है ना। ऐसा हमको अभी बनना है, इसीलिए बाबा कहते हैं तो वो बनेंगे। तो उसको बनने से पहले जो प्रोसेस बाबा ने बताया वो है कर्मतीत बनना, है ना। इस देह में रहते हुए हर बात से अनासक्त, निर्विकारी, है ना। कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसा देवताओं जैसा संपूर्ण पवित्र अभी बनना है। तो फिर बाबा ने कहा फिर आधा कल्प सत्युग त्रेता पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है ना, वहां बच्चे पैदा, वहाँ दुनिया कहते हैं बच्चे वहां भी पैदा होते हैं सतयुग में। तो बताना चाहिए कि वहाँ रावण नहीं है, विकार नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। ऐसी मान्यताएं दुनिया में है ना। कहते हैं पवित्रता बिना तो शरीर भी नहीं चल सकता। बाबा कहते हैं यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है वैश्यालय शिवालय, पति दुनिया पावन दुनिया का। पहले है सुख फिर है दुख, कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है, हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना है, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है ना। तो आज पवित्रता के ऊपर बाबा इतना समझा रहे क्योंकि हमें बनना है सतो प्रधान, देवी देवताओं समान संपूर्ण पवित्र। तो अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो ना। तो बाबा कहते चाहे कन्या हो, माता हो, बूढ़े हो, सबको पवित्र बनना है जरूर, क्योंकि हम हैं ब्रह्मा की संतान। तो मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो। जो प्यारे ते प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए, है ना। बाबा को कहते हैं बाबा, हम बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि आपके सिवाय, आपसे ज्यादा हमको किसी से प्यार नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि फिर दूसरों से इतना प्यार क्यों, और वो भी इतना कि मोह के रग वो दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यारी से प्यारी चीज जो होती है वो याद आती है, तो बाबा क्यों भूलता है ना। ऐसे अपने से प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों भूलता है बाबा जब बाबा से इतना प्यार है। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे, सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है ना। इस रीति रहते हैं हम घर गृहस्थ में, सभी के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, कभी इस रीति से संकल्प किया कि इन सब के साथ रहते हुए यही समझना है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं और ये सब कलयुग के बंधन है। तो जैसे मोह की कोई रगे नहीं, बाबा कहते ये ज्ञान हम बच्चों को मिला है। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, है ना। अटेंशन देंगे, जितना हो सके बंधन कम करते जाना है।
कई तो ऐसे हैं बंधन बढ़ाते जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतना विस्तार है। और फिर बाबा समझाते हैं जितना हो सके अब हर चीज कम करती जानी है ना, समेट लेना है अपने आप को, विस्तार से उस सार में आ जाना है, संकीर्ण कर लेना है, तो जितना हो सके समेट लेना है। तो बाबा कहते सब बंधन को कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं है, बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही, 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं, है ना। जो बाबा हमें, हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि कोई भी आपके दर पर आए तो खाली ना जाए। कोई भी आत्मा, उसको कुछ ना कुछ दान दो, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, कुछ ना कुछ देना ही है ना। तो बाबा कहते हैं आपके दरवाजे पर आते हैं, भीख आते हैं, भीख मांगने आते हैं ना, तो तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कौन सी भीख? ज्ञान दान देना, ये सबसे बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा दान माना गया है। तो ये दान बाबा कहते हैं ऐसे तुम देते हो तो वो एकदम माला माल बन जाते हैं ना, बेहद, वो जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति। तो कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो, है ना। बैच पर भी बाबा कहते हैं ये बैच लगाना बहुत जरूरी है, जहां भी जाते हैं सदा बैच लगा हुआ होना चाहिए। इससे बाबा कहते हैं ये, इससे भी तुम बहुत सर्विस करते हो, सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, है ना। त्रिमूर्ति शिव, उसको दिखाया है, वो चित्र है, फिर श्री कृष्ण का है, लक्ष्मी नारायण का है। तो ऐसे जब बैच पर, ये जैसे बाबा ने मुरलियों में बताया भी है कि ये बहुत शॉर्ट में जैसे गीता ही है हम बच्चों की, तो ये उनको बता सकते, ज्ञान दे सकते। तो जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति ना, बाकी तो फिर पुरुषार्थ पर है, पर सेकंड में कईयों को ये सेवा हम बच्चे कर सकते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बैच सदा लगाकर रखो, इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है, दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं ना, कईयों को बहुत खुशी हो जाती है, जैसे ही इतना निश्चय बैठा तो जैसे बहुत खुशी। और हम बच्चे भी जब सर्विस करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो बहुत खुशी का पारा रहता है, चढ़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं फिर खुशी जैसी कोई खुराक नहीं।
धन नहीं होगा तो उनको घड़ी-घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, है ना? कलयुगी जो राजा महाराजा हैं, उनका भी अभी तो कोई राजा ही नहीं है, द्वापर में जो थे, तब जैसे उनकी भी कितनी रॉयल चलन होती थी, इतना बाबा कहते हैं भरपूर रहते थे, है ना? तो ऐसे बाबा कहते तो ऐसी खुशी की खुराक हम बच्चों की है, तो सदा भरपूर रहते हैं। ऐसे ही रॉयल बाबा कहते हैं, ऐसे राजाओं की बड़ी रॉयल चलन होती है, बहुत भरपूर रहते हैं, कोई घड़ी घड़ी ऐसे नहीं बार बार भूख लग रही है बाबा। और ये भी द्वापर की बात, और सतयुग में तो और कितने रॉयल होते हैं ना। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम अभी क्या बन रहे हैं, उनसे भी ऊंचा। तो वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बे टाइम कभी खाते नहीं हैं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए, ऐसा हम बन रहे हैं, तो अभी ही हमारे अंदर ये सब रॉयल्टी होनी चाहिए। है इतनी रॉयल्टी, ये हमें अपने अंदर चेकिंग करनी है। कितनी रॉयल्टी, बाबा कहते बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तो ऐसे गुण बाबा कहते तुम्हें भी सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो ना। बाबा की निराकार बाबा की महिमा को देखो, और देवताओं की महिमाओं को देखो, फिर अपनी महिमा को भी देखो। ईश्वरीय कुल के हैं हम, तो हमारा जन्म तो और ऊंचा है, तो हमारे अंदर ये रॉयल्टी नहीं होगी तो किस में होगी। तो हमारी अभी कितनी रॉयल्टी हमने धारण की है, कितना निराकार बाप समान बने हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है ना। बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, रोज करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, और हम बच्चों की डबल पूजा होती है ना, शालिग्राम के रूप में और फिर देवी देवताओं के रूप में भी। तो बाबा कहते हैं तुम तो डबल पूज्य होते हो। तो यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। माना लाठी भी छोड़ो, माना मनुष्य का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कोई लाठी भी अगर पकड़ी हुई है तो बाबा कहते वो भी छोड़नी पड़ती है। तो ये शरीर भी बाबा कहते तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी तुम्हें छोड़ना है। तो बाबा कहते तो इसमें लेकिन लाठी की बात नहीं, शरीर की। तो यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगड़ दूसरा ना कोई। ऐसी याद, केवल बाबा और दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, कौन सा? मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। ऐसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। कौन से तख्त पर? ब्रह्मा तन में ना, शिव बाबा। तो ऐसे हमारी आत्मा भी इस तन में बैठी है, ये शरीर हमारे।
तो बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर शिव बाबा। अब ज्ञान का सागर भगवान शास्त्र लेकर पढ़ाए, किताब हाथ में उठाकर या कंठ करके शास्त्र आदि पढ़ाए और पढ़ाए, तो क्या भगवान कह सकते हैं? बाबा कहते हैं बाबा कोई शास्त्र आदि ना कंठ करते, ना शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, और ना ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम शास्त्र पढ़ो। महामंत्र देते हैं बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो कोई, ना इन्होंने कंठ किया और ना ही ऐसे बाबा कोई शास्त्र आदि हाथ में लेते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी भी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। भगवान है, ना उसको शास्त्र उठाने की पढ़ने की आवश्यकता और ना ही स्कूल सत्संग जाने की। सागर है ज्ञान का, तो बाप तो सब कुछ ही जानते हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना, मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस क्यों सीखूंगा, है ना। और फिर भगवान है, कहने को तो सब कुछ कर सकते हैं, पर बाबा बहुत डिग्निफाइड है, बहुत जैसे हमको इतना हमारा जीवन सिंपल बनाते हैं, तो बाबा भी बहुत सिंपल निरंकारी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही पतित से पावन कर बनाने हूँ, और कोई दूसरा काम बाबा करने आते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर अब साइंस से फिर बाबा को क्या करना? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए, है ना। क्योंकि हम बच्चे ही क्या करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, माना ज्ञान का ये ध्वनि करना, ज्ञान का मनन चिंतन कर औरों को पढ़ना और पढ़ाना। तो शंख करते हैं हाथ में, माना ज्ञान का, और चक्र आदि दिया है, तो ये स्वदर्शन चक्र बाबा कहते हैं ये तुम अभी बच्चे फिराते हो। देवताओं को स्वदर्शन चक्र अलंकार दिए हैं, परंतु बाबा कहते हैं यहाँ ये तुम बच्चों का है कर्तव्य। परंतु वो अर्थ कुछ भी जानते नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा हमको बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसे देवता, श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं अब तुम अच्छी रीति पढ़ रहे हो और ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला, ना। माखन खाना माना वो बादशाही जो मिली, तो जैसे पूरा माखन श्री कृष्ण ने खा लिया। तो बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और भारत को ये माखन मिल जाएगा, विश्व की बादशाही। तो श्री कृष्ण के मुख में जो माखन दिखाते बाबा कहते वो है विश्व की राजाई, बादशाही। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं, श्री कृष्ण समान ऐसे देवी देवता। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे, है ना। क्या कहते हैं हम, राजयोग से
ना, स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये राजाई पद के लिए ये पढ़ाई है। प्रजा तो बाबा कहते हैं वो सेकंड में बन जाएगी, प्रजा के लिए ये पढ़ाई नहीं है, प्रजा बनने के लिए नहीं है। वो तो हमारा पढ़ाई पे अटेंशन नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में आप ही आ जाते हैं। परंतु पढ़ाई है राजाई के लिए। तो प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे, यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो, भल कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं, है ना। फिर से बाबा कहते हैं बैच पर सर्विस करनी है, भल कोई हंसी भी करे, मजाक बनाए, तो भी बाबा कहते हैं आप सर्विस करो और बाबा के दो बाप का ये बात अच्छी रीति समझाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी फिर बाबा को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़े हैं ना, कहीं कहीं बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ले आते हैं और युगल भी आ जाते हैं, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को ले आते हैं। कहाँ कहाँ फिर झगड़े भी होते हैं, जो बाबा कहते हैं हंस बगुले साथ रहते हैं तो फिर झगड़े। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना है। कन्यादान माना शादी नहीं करना है। ये माता पिता के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं जो अपने बच्चों की कन्याओं की शादी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी नहीं करना है ये काम। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है ना। इसीलिए बाबा अभी कहते हैं कि ये कन्यादान नहीं करना है, शादी नहीं करानी है, क्योंकि पवित्रता खंडित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वहां कन्या का होता है दान सत्युग में, परंतु दूसरे घर जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पति दुनिया और वह है सत्युग, है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए, टीचर तुम खुद बनो ना। कल भी बाबा ने कहा था हम बच्चों को टीचर बनना है, बाप समान टीचर बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है ना। तो कई आज बाबा कहते हैं, कई कहते हैं हमें फलाने जैसा बनना है या टीचर चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए। बाबा कहते तुम खुद टीचर बनो ना। इतना तो पढ़े हैं ना कि हम औरों को पढ़ा सके। सबूत देना होता है अपनी पढ़ाई का ना, अपनी पढ़ाई का प्रत्यक्ष प्रमाण देना होता है। सर्विस करो, पढ़ो और पढ़ाओ। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, श्राफ भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी की भी थोड़ी है, तो तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे, है ना। तो अब देख भी रहे हैं समय कितना कम है, थोड़ी की भी थोड़ी और ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो ना। अनासक्त रहना, ये शरीर भी हमारा नहीं। दूसरी पॉइंट है, एक प्यारे ते प्यारी चीज, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहना है ना। तो आज बाबा ने कहा जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाओ, समेटना है, विस्तार नहीं करना है ना। केवल संबंधों की बात नहीं, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, धन, संपदा, इन सब में बहुत बहुत विस्तार है। तो हमें देखना है हमने कितना समेटा है। जब जाएं तो एकदम आत्मा हल्की होकर अशरीरी बाबा की याद में खुशी खुशी शरीर छोड़ दे ना। इतना विस्तार होगा तो ये सब बंधनों में फंस जाएगी आत्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके, अब ये जो कलयुगी बंधन है, सिर्फ रिश्ते नातों की बात नहीं, परंतु हर बात में देखना है किस किस बात का बंधन मुझ आत्मा को है, कितना विस्तार किया है। तो इन सब में अपने को हल्का करते जाओ। वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। तो फरिश्ता भव का बाबा ने वरदान दिया ना। तो अभी अव्यक्त मास का हम सभी का पुरुषार्थ ना कर्मतीत फरिश्ता बनने की ओर चल रहा है। और रोज बाबा हम बच्चों के लिए फरिश्ता भव, इसके लिए कई रोज बाबा हम बच्चों को पॉइंट्स दे रहे हैं, है ना। तो हम सभी रोज ये पॉइंट्स अटेंशन देकर उस पर पुरुषार्थ करें। आज भी बाबा ने फरिश्ता भव का वरदान दिया। तो बाबा कहते हैं जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। दिया है सभी ने। बाबा कहते सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा, इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता ना। डबल लाइट माना हल्का ना। बुद्धि, कल बाबा ने कहा था बुद्धि रूपी पाओ दे और दे की दुनिया से ऊपर, है ना, इस दुनिया में ना हो। तो उसको कहते हैं डबल लाइट। और फरिश्ता जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये पुराना स्वभाव संस्कार, ये भी क्या है, दे और दे की दुनिया के बंधन, है ना, ये भी फर्श है। तो बाबा कहते हैं ये जो उस पुराने स्वभाव संस्कार है ये भी आत्मा पर बोझ है ना। तो ये बोझ को हल्का करना है। कैसे करेंगे? सब कुछ बाबा को दे दो और बाबा की याद से इसको भस्म करो, पुराने संस्कार को। तो ये हमको करना है ना। तो ऐसे सारा बोझ बाप को दे दो और पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा भी बोझ ना हो। अगर थोड़ा भी हुआ तो बाबा ने कहा वो ऊपर से उड़ती कला से नीचे ले आएगा ना। तो ऐसे बाबा ने कहा सब पुराने खाते भस्म करो, ये रावण की प्रॉपर्टी है, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे, है ना। निर्भय और हर्षित मुक्ता। तो बाबा ने कहा ये हमारे अंदर गुण होने चाहिए, निर्भयता और हर्षित मुक्ता। तो ये दोनों हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे।
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा आज का पुरुषार्थ। अब तो बाबा ने कहा उसका पॉइंट आया है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, सुनते सुनते स्थिति में स्थित हो जाएं और अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो देह में रहते भी हमें क्या अनुभव कराना है? चलता फिरता फरिश्ता, है ना। तो कर्म करते, बातचीत करते, सब कर्म करते, है ना। क्या अनुभूति करानी है? सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति करानी है ना। तो सभी को ये नजर आए ये देह से न्यारे हैं, रूप दिखाई ना दे। इसको कहा जाता है देह में रहते, देह से न्यारे फरिश्ता स्थिति। सारा दिन फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे अव्यक्ति साइलेंस द्वारा। अच्छा, ओम शांति।